आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 का हम एक्सरसाइज देखेंगे, अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 1 की पहले वाली वीडियो में इसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। इससे हम यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए ये लास्ट वाला चैप्टर है, अब इसका पहले का यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है। यहाँ पे हिंदी मीडियम है लेकिन हम बाइलिंगुअल लिखे हैं, दोनों लिखे हैं। जो इंग्लिश वाला भी प्रीफर कर सकता है स्टूडेंट और एज वेल द हिंदी मीडियम वाला भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, बोथ लैंग्वेज में लिखे हैं। एक पेज पे हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। भारत का देखेंगे, भारत का आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में एक्सरसाइज अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन फर्स्ट है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। क्या निम्नलिखित 4 उत्तर में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से उत्तर आपको चुनना है, ठीक है ना। देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। हम बताए थे कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। गरम छापत्रम, ऐसे करके हम कुछ इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, उससे भी याद कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान, और ये क्या होता है, त्रिपुरा। क्या है त्रिपुरा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से गुजरती नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। हिंदी में कुछ अलग अलग, जैसे ए का बी, बी का सी बना दिया है, तो आप ध्यान से देख लेंगे। इसमें क्वेश्चन बस आंसर ध्यान दें, आंसर सही ट्रिक हो रहा है कि नहीं, आपका उत्तर सही है कि नहीं। तो इसमें कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। देखिए इसमें क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है, 39 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट है। क्या है, 39 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब देख रहे हैं 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। क्या है, पूर्व देशांतर। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। इसमें कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किन देश से देश को छूता है, या किस देश से सीमा साझा करता है। ये हमारा स्टेट है और किससे, जो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हम इसमें पूरा हम एक करके पाकिस्तान का बताया है, अफगानिस्तान का बताया, चीन का बताया है, नेपाल का बताया है, मालदीव का बताया है, श्रीलंका का बताया है, म्यांमार का बताया है। आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें चाइना से होगा नहीं, इसमें नेपाल से होगा, यस। क्या हो जाएगा, नेपाल से होगा, भूटान से नहीं होगा और म्यांमार से नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, if you intend to visit Kavaratti during in summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going to। इसका मतलब कहने का इतना बड़ा क्वेश्चन से पूछ रहा है, बस कावारती समर में जाएंगे तो किस आइलैंड पर जाना आप पसंद करेंगे। ग्रीष्म आवास में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, किस केंद्र शासित पर यूनियन टेरिटरी में आप जाना चाहेंगे। इट मीन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया है कि किसकी कैपिटल है, कावारती किसकी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, पंडुचेरी की है, नहीं अंडमान निकोबार की है, नहीं दमन द्वीप की है, नहीं क्या है, लक्षद्वीप की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसमें कावारती की कैपिटल पूछा है, सिंपली आप ध्यान से देख लेंगे। माई फ्रेंड हेल्ड फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ द इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। इसमें पूछा है कि कौन सी इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। मेरा मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसे देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है। भूटान तो लगती ही है, बांग्लादेश तो लगती ही है, नेपाल तो लगती है, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं कौन सा देश है जिससे सीमा नहीं लगती है, क्या साथ सीमा नहीं लगती है। तो क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान। क्या हो जाएगा, ताजिकिस्तान। ये रहा एमसीक्यू क्वेश्चन। अब रहेंगे आपका आंसर बहुत ब्रीफ वाला क्वेश्चन रहेंगे, संक्षेप वाला क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको भी देख लेंगे। देखिए पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ। क्या हो जाएगा, आंसर द
आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफ, क्या देना है, ब्रीफाई में देना है। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नेम द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में पड़ने वाले देश का द्वीपों का नाम बताना है। अरब सागर तथा हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन अलग दे दिया है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। यहाँ तो सेम है, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइसलैंड लाइंग द अरेबियन सी, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा बढ़ा दिया है। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है, तो मुझे साउथ में कौन कौन से पड़ोसी है, तो ये अब बता देंगे कौन कौन से पड़ोसी देश है, श्रीलंका और क्या है, मालदीव है। नीचे क्वेश्चन भी बना चुके हैं इसका इंग्लिश में। देखिए अरेबियन सी में कौन कौन से द्वीप लाई करते हैं, लक्षद्वीप एंड द साल्सेट आइलैंड ग्रुप आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी में होते हैं। लक्षद्वीप और साल्सेट द्वीप अरब सागर में स्थित है। नेम द कंट्री विच आर द लार्जेस्ट आइसलैंड, क्या है, नेम द कंट्री, किसके करना है जी, कंट्री का नाम बताना है जो क्या कर सबसे नेम द कंट्री विच आर द लार्जर देन इंडिया, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से क्या है, बड़े हैं। तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसको ध्यान देंगे। उन देशों के क्षेत्रफल के नाम बता रहे हैं जो भारत की सीमा से अधिक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 कितना होता है 6, लेकिन सातवां राज्य पूछेगा, सातवां देश पूछेगा तो क्या है, भारत है। विच आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द साउथ ईस्ट, क्या है, साउथ ईस्ट में कौन से पढ़ने वाले हैं जी, साउथ ईस्ट में कौन सा आइसलैंड पड़ेगा, अंडमान निकोबार। कौन पड़ेगा आपका, अंडमान निकोबार। कौन सा पड़ेगा, अंडमान। विच आइसलैंड कंट्री आर द आवर साउदर्न नेबरिंग, हम बताए थे, अभी बताए थे द्वीपीय में बताए थे कि दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी है, तो श्रीलंका और क्या हो जाएगा, मालदीव। कौन हो जाएगा, श्रीलंका, लंका और क्या हो जाएगा, मालदीव। ठीक है ना, इसको भी देख लेंगे। चलो अब ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द सन राइजिंग 2 आवर्स ईयरली इन द अरुणाचल प्रदेश एज द कंपेयर टू गुजरात, अरुणाचल प्रदेश गुजरात में 2 घंटा पहले होता है। कैसे होता है, देखिए सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्व भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटा पहले होता है। क्या होता है, 2 घंटा क्या होता है, पहले होता है। जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाता है। स्पष्ट कीजिए, कैसे क्या स्पष्ट कीजिए, इसका हम लोग आंसर देखेंगे। कैसे आंसर है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन डिफरेंट बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट है, क्या है, देशांतरीय विस्तार अलग अलग है। कितने का गैप है, इज द अबाउट 30 डिग्री, सो द सन राइज 2 आवर्स ईयरली इन अरुणाचल प्रदेश, बट द टाइम ऑफ द होल कैलकुलेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ द इंडिया, कितना 82.5 डिग्री ईस्ट से होता है, जो इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से जाते हैं, इलाहाबाद के नैनी से या प्रयागराज के नैनी से। सो वॉच ऑफ द होल कंट्री सो द सेम टाइम्स, क्या होता है, सेम टाइम, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम कौन सी है, जीएम, यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम कितने से लिया जाता है, 82.5 डिग्री, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से ईस्ट से ले गया। अरुणाचल और ये हिंदी में है, अरुणाचल और गुजरात के मध्य 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कितने डिग्री का अंतर पाया जाता है, 30 डिग्री, इसलिए अरुणाचल में सूर्य 2 घंटा पहले निकलता है। घड़ी के समय का निर्धारण भारत की मानक रेखा द्वारा किया जाता है, अतः मानक रेखा कितने होता है, 82.5 डिग्री ईस्ट, अतः पूरे देश में घड़ी समान रहता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। हो गया ये। अब थोड़ा सा मैप वाला है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप स्किल है, मानचित्र कौशल के आधारित पे क्वेश्चन है। मानचित्र पूरा हम दिखाए थे, एटलस के बुक से भी हम दिखाए थे, उसको भी आप पेज को खोल कर रख लेंगे, इंडिया का मैप खोल देंगे, जिससे कुछ समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ये मैप खोल लेंगे, आपके पास बुक में भी है, ठीक है ना, इसमें बुक में भी है मैप, उसको भी देख लेंगे। ये वाला मैप आप अपने सामने रख लेंगे, जिससे क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच द मैप हेल्प ऑफ द मैप रीडिंग, निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। द आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह को बताइए। अरब सागर में कौन सा, लक्षद्वीप है और साल्सेट, अभी लिखवाए हैं ऊपर। बे ऑफ बंगाल में कौन सा, अंडमान निकोबार है, और एक नया याद कर लेंगे, और एक और याद कर लेंगे, नया नहीं, APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड कलाम द्वीप है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन 2 देखेंगे, द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? कौन कौन से देश है जो मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया और भूटान। भारत के पड़ोसी देश का ही नाम पूछा जा रहा था, इसको हम देख लेंगे। भारत का पड़ोसी देश का नाम पूछा जा रहा था मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया। ठीक, अब ये देख लेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 4 था, थर्ड के बाद क्या था, 4 था, वो 2 आवर्स के पहले था एक क्वेश्चन, वो छूट गया था, वो भी देख लेंगे। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द नीड ऑफ द इंडिया ओशियन इन द कंसीडर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इससे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? सिग्निफिकेंस पूछ रहा है तो उसका भी बता दें। इंडिया इन द साउथ एक्सटेंशन ऑफ द एशिया, लोकेशन इन द नॉर्थ इंडिया ओशियन, इंडिया इज द कंट्री विच लॉन्गेस्ट बाउंड्री, क्या होती है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है किससे? इंडियन ओशियन से। इन ऑल एशियन कंट्री में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडियन ओशियन से, कौन करती है? इंडिया। ठीक है ना। सो इट इज द नेम गिवन इन द इंडियन ओशियन, इसलिए नाम किस पे पर? इंडिया के नाम पर, इंडियन ओशियन नाम पर। सिग्निफिकेंस क्या है हम लोगों का? महत्व क्या है? प्रोवाइड मॉइस्चर टू द मानसून, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है मानसून से। कनेक्टेड डिफरेंट कंट्री बाय द वाटर रूट, ये क्या करता है? वाटर रूट को डिफरेंट कंट्री से कनेक्ट करता है। मेंटेन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट करता है, मेंटेन रखता है। प्रोवाइड मरीन रिसोर्स, क्या होता है? मरीन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक, ये हो गया मैप वाला। अब ये देख लेंगे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द स्टेट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्या है? त्रिपुरा। 8 राज्यों से गुजरती है। गरम छा पत्रम, ये लिखवाए थे आपका छाछ पत्रम, ये वो लिखवाए थे आपका, शॉर्ट ट्रिक लिखवाए थे, उससे भी याद कर लेंगे। द नॉर्दर्न मोस्ट लेटीट्यूड इन डिग्री, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश क्या है? 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। द साउथ मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ द इंडियन मेन लैंड इन डिग्री, भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर ईस्ट में पूछा जाएगा तो कितने? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट एंड द वेस्टर्न पूछा जाएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। द प्लेस सिचुएशन ऑन द 3 सी, तो क्या होता है? ऐसा भूमि का भाग जो तीनों ओर से पानी ओर से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला, प्रायद्वीप बोलेंगे। ठीक, ये द स्टेट सेपरेट श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। लास्ट क्वेश्चन, द यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम पूछा जा रहा है। द यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित क्षेत्रों के नाम पूछा है। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ये देखेंगे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप, ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड। ये रहा क्लास 9th का क्वेश्चन आंसर टोटल।